बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कल 12 राज्यों में हुई हिंसा की। लेटेस्ट अपडेट के साथ बताएंगे इसकी पूरी डिटेल और साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जहां रूस ने अमेरिका को घेरने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है, इस बारे में भी आपको डिटेल्स देंगे। चीन के खिलाफ भी अमेरिका और जापान ने मोर्चाबंदी अब तेज कर दी है। इन सभी खबरों की पूरी जानकारी आपके सामने होगी, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर के साथ और पहली बड़ी खबर है कल हुई हिंसा से जुड़ी हुई। जुमे की नमाज के बाद 12 राज्यों में प्रदर्शन हुआ है। हावड़ा में 13 जून तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कल देश के अलग अलग जगहों में विरोध प्रदर्शन हुआ है। नुपुर के पैगंबर पर दिए गए बयान पर लोगों के बीच खासी नाराजगी है और इसी नाराजगी का नतीजा ये निकला कि कल जुमे की नमाज के बाद देश के अलग अलग शहरों में मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान पर देश के कई शहरों में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जमकर प्रदर्शन हुआ। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा काटा। जुमे की नमाज के बाद दिल्ली के साथ साथ यूपी, हैदराबाद, कोलकाता से भी हंगामे की इसी तरह की तस्वीरें आती रही। कर्नाटक के कलबुर्गी में मुस्लिम चौक पर रजा अकादमी ने नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्रदर्शन के बाद हिंसा और पथराव भी हुआ। इसके बाद 13 जून सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का फैसला लिया गया। हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बाहर भी विवादित बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया। फिलहाल इलाके में पुलिस बल और सीआरपीएफ तैनात की गई है। तो वहीं यूपी में हिंसक प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि शांति भंग करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। यूपी में 136 प्रदर्शनकारियों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और प्रदर्शनकारियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा। पत्थरबाजी से सरकारी प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश में किस तरह का कोहराम मचाया, आप खुद ही देखिए। जिस तरह से एक साथ कई इलाके में नमाज के बाद प्रदर्शन किया गया, उसे एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस फोर्स पर जमकर पथराव किया और प्रयागराज एडीजी की गाड़ी पर भी हमला किया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब तक यूपी में 136 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस प्रशासन को शुक्रवार को इस तरह के हिंसक प्रदर्शन का इनपुट मिला था, जिसके चलते पहले से ही कई इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। लेकिन अचानक प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ बेकाबू होकर पुलिस फोर्स पर ही पथराव पर उतर आई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साफ कहा कि तोड़फोड़ में शामिल आरोपियों से सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जुर्माना वसूला जाएगा और गैंगस्टर एक्ट के जरिए उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।